इस ड्रिल से ज़ेलेंस्की की चिंता वाजिब है, क्योंकि खबर यह है कि ड्रिल के दौरान रूस के पायलट ने बेलारूस के पायलटों को ट्रेनिंग दी है। जी हाँ, और इस ड्रिल में सुखोई का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इस बार रूस ने हमले की जो प्लानिंग बनाई है वो काफी खतरनाक है। कहा जा रहा है कि रूस के पायलट बेलारूस के पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के लिए कोई सामान्य जेट फाइटर नहीं, बल्कि सुखोई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुखोई कितना खतरनाक लड़ाकू जहाज है, इससे पूरी दुनिया चिंतित है। तब तो और भी जब पुतिन के सामने यूक्रेन पर हमले तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच गया है। पिछले हफ्ते बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक मीटिंग के दौरान संकेत दिया था कि रूस और उनके सैनिक एक फ्रंट पर संयुक्त रूप से हमलों को अंजाम दे सकते हैं। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस के क्षेत्र में हमलों पर आज न केवल यूक्रेन में चर्चा की जा रही है, बल्कि योजना भी बनाई जा रही है। कीव प्रशासन वहां खींचने के लिए बेलारूस के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए दबाव डाल रहा है। बेलारूस और रूस के बीच की दोस्ती यूक्रेन के लिए टेंशन की बात है। ये भौगोलिक वजहों से भी है और दोनों देशों के बीच रिश्ते को लेकर भी है। बेलारूस रूस का पुराना साथी रहा है और बात युद्ध की करें तो बेलारूस शुरू से ही पुतिन के साथ खड़ा है। पुतिन ने भी बेलारूस का अच्छा इस्तेमाल किया है। इस वक्त बेलारूस में रूस के 12,000 सैनिकों की तैनाती है। बेलारूस में रूस ने अपने S-400 सिस्टम और इस्कंदर मिसाइलों की भी तैनाती की है। लिहाजा ये तो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि बेलारूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी धरती के इस्तेमाल से कोई गुरेज नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस वक्त रूस बेलारूस को वॉर एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए आपको कुछ सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 1, जैसे इस वक्त बेलारूस में 12,000 से ज्यादा रूस के सैनिकों की तैनाती क्यों है? सवाल नंबर 2, बेलारूस को रूसी सैनिक ग्राउंड बनाने की छूट क्यों? सवाल नंबर 3, बेलारूस में खतरनाक किंझल मिसाइल से लैस MiG-31 की तैनाती क्यों की गई है? सवाल नंबर 4, बेलारूस के आसमान से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल फायर क्यों? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए इतिहास में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पिछले महीने यानी दिसंबर 2022 में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बेलारूस यात्रा का विवरण पढ़ लीजिए। इस यात्रा के दौरान पुतिन ने बेलारूस में अपने बहुत अहम 11 घंटे बिताए थे। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने उस समय घोषित कर दिया था कि दुनिया भले इधर से उधर हो जाए, बेलारूस रूस के साथ खड़ा है। पुतिन की इस बेलारूस वाली यात्रा में दोनों देशों ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पत्र में जो कुछ लिखा था उसे आप देखेंगे तो समझने में मुश्किल नहीं होगी कि बेलारूस से रूस क्या चाहता है, पुतिन लुकाशेंको के बीच क्या चल रहा है और यूक्रेन को इस दोस्ती का खमियाजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा। पहले रूस बेलारूस के बीच हुए समझौते को देखिए। मिलकर हथियार बनाएंगे, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, स्पेस में साथ काम करेंगे। रूस बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, आर्थिक क्षेत्र में काम करेंगे। दोनों देशों के बीच ये वादे कस्में नए नहीं हैं, लेकिन टाइमिंग का सवाल है, जो सीधा संकेत दे रही है कि पुतिन जैसे ही कमजोर पड़ेंगे, बेलारूस को यूक्रेन पर हमले का ग्राउंड बना देंगे। बेलारूस में तैनात पुतिन के हर हथियार एक्टिव हो जाएंगे और फिर ज़ेलेंस्की के लिए कीव का किला बचाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन रूस के लिए यह आसान नहीं होगा, इसे समझना भी जरूरी है। इसके लिए पहले बेलारूस की भौगोलिक स्थिति समझिए। उत्तर में लात्विया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर और पूर्व में रूस और दक्षिण में यूक्रेन। यही बेलारूस की सीमा का परिचय है। और आप इस मैप पर यह भी देख सकते हैं कि इसका नेटो से क्या कनेक्शन है।